जो सामाजिक क्रिया होती है, क्रियाएं होती हैं, ये उनको प्रज्वलित करने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपकी भूमिका को इसमें पूरे तरीके से, पूरे खुले दिल से इसको एक्नॉलेज करता हूँ। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, एक राजनीतिक दल के रूप में हमको आपके साथ चलने में बराबर में भी और आपके पीछे चलने में भी कहीं पर कोई संकोच नहीं है, कहीं किसी तरीके की कोई संकोच नहीं। ये अलग बात है, क्योंकि हर संघर्ष का जो निष्कर्ष होता है, परिणाम होता है, उसका कारक बिंदु कहीं कहीं पर राजनीति होती है। मैं ये कहूं कि मैं आ गया और हमने राजनीति को नकार दिया है, वो नहीं। राजनीति है, लेकिन राजनीति से बड़ी जनभावना है। और आज उत्तराखंड की जनभावना ये है कि हमारी बेटी के साथ जिसने भी ये साहस किया, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसको बचाने के लिए दुनिया की सारी ताकत क्यों न लग करके खड़ी हो रही हो, उसकी आड़ में उसको बचाने की, उसकी रक्षा करने का काम कर रही हो, वो व्यक्ति सामने लाया जाना चाहिए और उसको देश के संविधान के अनुरूप कानून के हवाले किया जाना चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए। अंकिता एक हमारे समाज में जो बदलाव आ रहा है उसका एक लक्ष्य, एक प्रतिबिंब है। हमारे समाज में पहले लड़के कमाते थे, वो नौकरियां करते थे, लेकिन समय के बदलाव के साथ बेटियां भी उसमें हिस्सा बटा रही हैं आज अपने परिवार की गरीबी को। और अंकिता अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सके, अपनी माँ को एक सुकून भरी बरसात के दिनों में नींद उपलब्ध करवाई जा सके। जो उसका टपकता हुआ घर है, जो पहली तनख्वाह मिले, उस पहली तनख्वाह से वो अपने घर को, जो चूता घर है, उसको उसकी छवाई करने का काम कर सके, उसकी मरम्मत करने का काम कर सके। इस आकांक्षा के साथ हमारे उत्तराखंड में बन रहे रिजॉर्ट में वो नौकरी करने के लिए गई थी। हमारी उस बेटी को और हमारी किसी भी बेटी को ये मालूम नहीं है कि इन रिजॉर्ट्स में कौन से दैत्य आ गए हैं, जो हमारी अस्मिता का भक्षण करना चाहते हैं, जो हमारी शालीनता का भक्षण करना चाहते हैं। अंकिता जहां कहीं भी है, इसीलिए मैंने कभी किसी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ, मैं अंकिता का दर्जा पीलू रौतेली और जिया रानी के समकक्ष मानता हूँ, क्योंकि उसने हमारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए, हमारे आत्मगौरव की रक्षा करने के लिए, उत्तराखंड के आत्मगौरव की रक्षा करने के लिए वो जानती थी कि मैं जिनकी बात नहीं मान रही हूँ, ये मेरी हत्या कर सकते हैं, वो मेरी हत्या कर सकते हैं। इसीलिए उसने अपने मित्र को संदेश भेज करके कहा कि मुझसे कहा जा रहा है कि वीआईपी आ रहे हैं, तुमको विशेष सेवा करेंगे, और मैंने इनकार कर दिया है, यहाँ के हालात ठीक नहीं। उसने आत्म उत्सर्ग किया, बलिदान किया आपने। जब उसने बलिदान किया तो हमारा भी कर्तव्य है, हम जो जिंदा कौम के रूप में खड़े हैं, उत्तराखंडी के रूप में खड़े हैं, ये हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि उस बेटी ने जो कुछ कहा है, उसने जो कहा, जो संदेश भेजा कि कोई वीआईपी है, वो उसके डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में लिया जाना चाहिए था। उसकी वही अहमियत होनी चाहिए थी जो मरने से पहले किसी के इस तरीके के बयान की अहमियत होती है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन का दर्जा दिया जाना चाहिए था। लेकिन पूरी ताकत लग गई इस मामले में। कौन ताकत है मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरी बात के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाए। मैं नहीं चाहता कि लड़ाई कमजोर हो, लेकिन जो भी ताकतें थी वो ताकतें पूरी शक्ति से इस बात पर जुड़ गई कि कोई वीआईपी है ही नहीं। कितनी अजीब सी बात है कि 3 दिन लगे एफआईआर दर्ज करने में और 4 दिन लगे